की वीडियो में मैं पढ़ने वाला हूँ बुलेटिन 21। जिसको नहीं पता कि ब्लॉक फ्रूट का बुलेटिन 21 आ चुका है और इट्स गोना बी ओपी भाई, अगला अपडेट बहुत होती है। तो ये हमारे पास सबसे पहली पिक आ जाती है जिसमें यहाँ पर उजोत है, एक शार्कमैन है, शार्कमैन कराटे या वाटर कुंफू में से कोई एक का वो है। और आई थिंक सो ये मिंक रेस कर रहा है, जो कि भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिंक रेस का वो आने वाला है, क्या कहते हैं, रिवर। बहुत प्यारी रेस होने वाली है तो ये। और यहाँ शार्क रोड की तरफ देखती है और यहाँ एक आई थिंक सो बॉल सी पड़ी हुई है यार, इसका क्या मतलब हो सकता है। काइंड ऑफ कूल। द ब्लॉक बुलेटिन मैग्नेट मास्टरी, सॉरी मास्टरी नहीं यार, वो मास्टरी करके मास्टरी याद हो गया। मिस्ट्री रिवील, समर अप्रोचिंग, न्यू डिस्कवरी एंड मोर। इशू 021 जुलाई 9 को ये आया है। टाइटन और प्रोटेक्टर। भाई जिसको नहीं पता कि बुलेटिन 20 में एक पिक्चर दिखाई गई थी जिसमें वो एकदम से सारे मेटल उड़ने लग गए थे। तो भाई इट्स गोना बी ओपी। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है मैग्नेट फ्रूट की। लिटरली भाई ये एक मैग्नेट फ्रूट है। देखो ये सारा आ रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके साथ उसका बंदा खड़ा है। यार ये मतलब ये एक रोबोटिक टाइप चीज होने वाली है कि एक बंदा जो खड़ा है वो खुद से रोबोट कंट्रोल करेगा, जो कि है ये, क्योंकि ये एक बिल्कुल रोबोटिक मशीन है भाई, पावरफुल। और भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। और ये अजीब सा कोई आइलैंड सही है, आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा ये क्या है। लेकिन भाई बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, या तो बस एक वो है कि सारे अपने पास आ जाएंगे मेटल और एकदम से उसका वार हो जाएगा। आई डोंट नो, लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। A consideration of previous report in Bulletin 20, I have continued the track the force of continuous shift through local Iceland। मतलब मैं वही बात तो बता रहा था कि इसमें वही बात हुई है कि जो बुलेटिन 20 में बताया गया था कि भाई एक आइलैंड से, मतलब बहुत सारे सारे आइलैंड से एक तरफ की तरफ मैग्नेट से ना सारे मेटल जाने की हो रहे थे, मतलब थोड़ी देर के लिए, और वो वापस रह गए। My fielding have been unnecessary. I follow the magnetic shift each time they appear until I lead me to abandoned dockyard. It was here that I witnessed the cluster behind it the thunder। भाई ये जैसे एक बुलेटिन, मतलब यार ये न्यूज़पेपर समझ लो एक तरह से ब्लॉक शूट का। तो वो एक बंदे ने इस चीज को फॉलो किया कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है सारा मेटल, और वो एक वो डॉकयार्ड में पहुंचा और वहां उसने देखा कि भाई ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये मशीन टाइप चीज। इन अ मेटल ऑफ इन द स्क्रैप मेटल ब्रोकन हल welding old machinery and discard gears were pulled for every corner of the yard and interlocked whom the magnet user piece by piece without presence unlocking every machine under। भाई इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ सेकंडों में ये मामला हुआ जिसमें सारे डॉक यार्ड के बहुत सारे मेटल एक साथ चिपक गए, अपने आप को लॉक करने लग गए और ये एक हैवी मशीन बनाने लग गए। ये लिखा हुआ है यहाँ तक। and in every joint has stayed forced together पावर। भाई इसका मतलब है कि वो बिल्कुल जुड़ गए एक साथ और वो हिल के भी नहीं दे रहे। मतलब भाई एक मैग्नेट फ्रूट भाई मुझे लग रहा है ग्रेविटी खाएगा, ग्रेविटी से ऊपर होने वाले हैं। मैग्नेट फ्रूट बहुत अच्छा लग रहा है। बीइंग अ न्यूज़ ऑफ own safety, I have escaped। I have learned from the accident that however this person may be that carry are not hiding anymore. At a moment notice, they can use any piece of metal around them to consider danger armor machine, and and if that machine is an indication of things to come, the sea should be very careful। भाई इसका मतलब है कि वो अपनी जो भी बंदा ये डिस्कवरी किया ना, वो अपनी जान बचा के भाग गया और
उसका कहना ये है कि ये बंदा अब एक्सपोज हो चुका है, लेकिन भाई ये हर मेटल को खुद कंट्रोल कर सकता है। एंड भाई अगर ये चीज आ गई तो सी में तबाही मची जाएगी। तो ये पूरा है, ये अगर किसी को पूरा फोकस करके भाई जितना जल्दी में समझा सकता उतना समझाए, और जिसको फोकस करके पढ़ना है वो भाई फोकस करके पढ़ लो। और ये है पिक्चर में समर एक्सपेंशन ड्रोन है, ये भाई सारा समर का है। और there are chances of wind across the sea and once is not strong world has reached the Britain just directly from the event no long awaiting summer expansion finally मतलब भाई फुल्ली तैयारी हो चुकी है। आई होप सो 10-15 दिन में इसका ट्रेलर आ जाए और उसके 10-15 दिन में भाई अपडेट लॉन्च हो जाए, क्योंकि भाई बहुत जरूरी अपडेटेड रूमर है बिफोर द मेजर समर रिलीज द सी विल बी bring all new events, all players will come to partake in event that will kick off the fun. Then we will release a major PvP balance that will shift the current meta. तो भाई मेजर समर इवेंट वो होने वाला रिलीज होने वाला है। ऑल ऑल इवेंट वो क्या कहते हैं, मतलब ऑल इवेंट आएंगे, लेकिन भाई ये कुछ अलग करना चाह रहे हैं। भाई मेजर पीवीपी बैलेंस का क्या मतलब हो सकता है कि मेजर पीवीपी बैलेंस किया इन लोगों ने पता नहीं किस चीज में, जो कि करंट मेटा को शिफ्ट कर देंगे पीवीपी के। भाई खतरनाक है। और once both update has landed, the countdown to new major expansion will be begun if the drops are anything go by. It's shipping up to a seasonal event. The world has been seen the earlier the भाई इसका मतलब है कि हमें लगातार इवेंट्स आने वाले हैं, लगातार लगातार लगातार। और भाई ये बहुत बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे पिछले साल कम इवेंट्स थे ना, इस बारी और डबल मतलब भाई फुल धमाकेदार इवेंट्स का मतलब a new flash of style hit the scene। तो भाई ये अब हमारी प्रोफाइल चेंज होने वाली है, जो हमारी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी जल्दी से। तो भाई जैसे मैं आ चुका हूँ ब्लॉक शूट में, और ये है हमारी अम, ये हमारी सारी वो है प्रोफाइल। और अब मैं थोड़ा सा सारा पढ़ के वापस आगे दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या चेंज होने वाला है, मतलब वहाँ आप लोगों को भी पढ़वाता हूँ और खुद भी पढ़ता हूँ। चलो अब वापस से वही। हाँ तो भाई देखो, not every kind of strength is a measure in a physical fight. The latest feature is soon to hit player profile prove this। मतलब भाई एक नई प्रोफाइल आने वाली जो मैंने बता दी है। A new line of cosmetic profile background will be rolling out, leading fathers, marine and citizen alike dress up more than just their view from these are not your standard backdrop. Think animated, these crab rolling into a beautiful meter show and aura maxing event that will be moved, sunny will be on. Why does it matter if your friend have every food master? Does that achievement compare to well animated player profile visually the you will have if you even wanted your profile to stand out and above the rest? Now it is the time to keep an eye out of new upcoming background making their way to the field। अब भाई मैं ब्लॉक फ्रूट में जाके वापस से समझाता हूँ कि क्या क्या आने वाला है, तो दिखाता हूँ। तो भाई जैसे कि यार ये देखो ये रिंग्स है ना, ये रिंग्स अब वो लोग कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी स्कार्फ वगैरह है ना, इन सब का भी एक ऐसा एरिया बनाएंगे जिसमें वो हमारी नजर आ सके, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ। और भाई अब वो कहना चाह रहे हैं अगर आपके दोस्त ने हर फ्रूट मास्टर कर दिया, हर फ्रूट, लिटरली एवरी फ्रूट, ठीक है ना, तो बताओ उसका अचीवमेंट क्या होगी? कुछ पता चलेगा किसी को? नहीं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखो बैकग्राउंड जैसे ये होता है ना, अब ये कहना चाह रहे हैं कि उसको एक नया बैकग्राउंड मिलेगा, मतलब भाई फुल ऑरा ऐसे वैसे चीजें, मतलब अचीवमेंट टाइटल्स की तरह ये होगा, जैसे हमारी यहाँ टाइटल आ गया वैसे अचीवमेंट्स होंगी, इस तरह का।
और भाई ये सारा चेंज होने वाले हैं, अपनी सारी अचीवमेंट वगैरह सब कुछ। अब वापस बढ़ते हैं अपने बुलेटिन पे। तो भाई आज के वापस और अब पढ़ते हैं अगले बुलेटिन पे। द डुअल बिटवीन स्टील एंड रबर। ओ आ स्टील एंड रबर। भाई ये जो है, ये तो सबको पता डार्क ब्लेड है। ये रबर जैसी मुझे क्यों नहीं लग रही, ये बलून लग रहा है मुझे कसम से। अब ये मत बोलना कि इसकी भी स्किन आ रही है। ओह शिट, डार्क ब्लेड की स्किन। और ये पता नहीं कैसे निकलेगी, आई डोंट नो। बट डार्क ब्लेड रबर, या रबर V5 आने वाला है। ओ गियर V5। भाई फिर तो ओवर हो जाएगा, पढ़ भी लेते थोड़ा सा, इमेज तो है थोड़ी खतरनाक भाई। नाइस। I've been covered a lot of quite before, but none quite like this. One is started over an argument about who is better swordman was, and the end of two blades being raw. There has no business being into same battle. मतलब भाई वो आर्ग्यू चली जैसे जोरो वाली, कि कौन सबसे ज्यादा वो ताकतवर स्वॉर्डमैन है, और लड़ाई होगी। One user wild or dark blade, one of the strongest sword to ever exist, and rare enough that most people will go their entire life in search of an ancient weapon. The second user sword, however, stopped me in my tracks. मतलब भाई डार्क ब्लेड है ऐसी, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो है स्वॉर्ड, और ऊपर से ये इतनी ज्यादा रेयर है, मतलब इनके हिसाब से इतने ज्यादा रेयर है कि भाई लोग अपनी पूरी जिंदगी लगाते थे इसको ढूंढने में, लेकिन ये पुरानी तलवार किसी को नहीं मिलती। मतलब पुराने से मतलब एंशंट। भाई एट द ग्लैंस इट मैच द डार्क ब्लेड शेप, बट इट वाज क्या बोल रहा हूँ मैं, इट वाज नॉट मेड ऑफ सेम मटेरियल, रादर फार फ्रॉम इट, इट वाज अ बलून। हाँ देखो ना, मैंने भाई बोला तो पहले ही बलून है ये। stretch and shape into form of a weapon। मतलब भाई ये पहले तो डार्क ब्लेड जैसे लग रही थी, लेकिन भाई ये उसके मटेरियल के नहीं है, ये एक बलून टाइप की है और डार्क ब्लेड की तरह बनी हुई है। कहाँ गया मैं, हाँ। show how holding its edge and the weapon to blow after blow in the legendary clash between swordmen by every law of steel। मतलब भाई लड़ाई पे लड़ाई और लड़ाई से that thing should have uh, who contact with the asked about the sword in a post-match interview। The swordman commented, "Yeah." मतलब भाई ये वही बात हो रही है कि इंटरव्यू का, बस वही समझ तो गए होगे ना। इट वॉज गिवन दिस नॉट टू लॉन्ग अगो, मतलब ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुए इसको दिए हुए। I actually had never even picked up a sword before until a train। अगर आपने बुलेटिन 20 देखा होगा और फर्स्ट ही में आइस वो आइस आइलैंड पे गए होंगे, तो वहां कोई गायब हुआ था, उसी की बात हो रही है। Angry dog house had given it to me। It's almost like he was giving me the power of fight someone you know। ओ, जो उसने पावर मांगी थी डॉग हाउस बुलेटिन 20 में, वो भी RIP इंदिरा से, वो ये है, ये shit man। I'm not sure what to make of the Diggle story, but it was it believe keep an eye out of all powerful dog house
ऑन द लीड। अब ये मत बोलना कि भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमें मतलब कोई इवेंट होगा जिससे हमें डॉग हाउस से ये मिलेगी, बलून शिट। भाई ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है और बहुत ज्यादा बड़ा इवेंट होने वाला है। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दें, तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो भाई जब बुलेटिन 22 आएगा ना, तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाय बाय।